प्यारे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर पुनः आप सबों का काफ़ी स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न में कुछ शब्दों को पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं यानी फ्रैक्शन। भिन्न कोई भी परिमेय संख्या को हम भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या आप जानते थे कि जिस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p/q के रूप में जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और उसे ही हम लोग भिन्न भी कहते हैं। जहाँ q बराबर नहीं 0 यानी q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। 0 से कम हो, 0 से ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन 0 नहीं हो तो वही एक भिन्न होगा। जिसमें हम जो ऊपर में रहता है उसको हम लोग कहते हैं अंश और नीचे में जो है उसे हम लोग कहते हैं हर। ठीक है। भिन्न में ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला डिजिट को अंश कहते हैं, नीचे वाले डिजिट को हर कहते हैं। यानी जैसे एक हम भिन्न का उदाहरण लेते हैं, 3/4 एक भिन्न हो गया। ठीक है। और अगर हम 6 भी लिख दें तो यह भी एक भिन्न है, यह भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसे हम 6/1 लिख सकते हैं। यानी इसका हर में हम 1 दे सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 दे सकते हैं। अंश को कहते हैं इंग्लिश में नंबरेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो भिन्न में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं और इस रूप में जो होता है उसे ही हम भिन्न कहते हैं। अब आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्न कई प्रकार के होते हैं। बहुत ही सावधानी से भिन्नों के प्रकार का अध्ययन करना जरूरी है ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे तरह से समझ सकें। तो समभिन्न या उचित भिन्न, भिन्न बहुत प्रकार का होता है। तो समभिन्न किसको कहते हैं? उसको समभिन्न कहिए या उचित भिन्न कहिए। ठीक है। जिसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक। समभिन्न या उचित भिन्न। तो समभिन्न किसे कहा जाता है? तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है। उसी को हम समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। और अगर अंश ही बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जो नेक्स्ट है आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, यानी ये दोनों भिन्न एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है। जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो तो उचित भिन्न या सम भिन्न, और अंश बड़ा हो, हर छोटा हो तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे इसी को अगर इस तरह से रहता 3/2 तो ये कहलाता विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ध्यान रखिएगा। उसके बाद संयुक्त भिन्न। संयुक्त नाम देखिए इसका। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ कई भिन्न रहे तो उसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो एक साथ कई इस तरह से हैं। संयुक्त भिन्न का मतलब जिस भिन्न में पूर्णांक भी हो और सम भिन्न भी हो, पूर्णांक भी हो और सम भिन्न भी हो, उसे हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 पूर्णांक 2/3। ठीक है। तो ये पूर्णांक है और ये सम भिन्न है। संयुक्त भिन्न में पूर्णांक होता है यानी पूर्ण संख्या और सम भिन्न। यहाँ कभी भी विषम भिन्न नहीं हो सकता है। 3 पूर्णांक 3/2 लिखना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त भिन्न में पूर्णांक का भाग होता है पूर्णांक और दूसरा भाग जो होता है वो सम भिन्न का होता है, वो विषम भिन्न का नहीं हो सकता है। अगर वैसा आप लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी तरह से आप लिख दें 3 पूर्णांक 3/2
तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसका मतलब आपने ठीक से उसे संयुक्त भिन्न में नहीं बदला है, गलत किया है। तो अब है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न किसको कहेंगे? तो इकाई भिन्न का तो परिभाषा एकदम आसान है। जिस भिन्न का अंश एक हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं। कितना आसान है, यानी 1/2, 1/5, 1/65 जो कर सकते हैं। यानी नीचे क्या है उससे मतलब नहीं है, अगर अंश में एक है तो वह इकाई भिन्न है। ठीक। उसके बाद है तुल्य भिन्न। जब दो या दो से अधिक भिन्न बराबर हों तो उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, तुल्य भिन्न। ठीक है। तो तुल्य भिन्न जैसे देखिए 2/4 एक भिन्न है और इसी का तुल्य भिन्न है 1/2। ये भी तुल्य भिन्न है 2/4 का, है ना। और इसी का तुल्य भिन्न है 6/12। नहीं, क्योंकि जब सरलतम रूप में लाएंगे तो सब हो जाएगा 1/2। तब जब 2 या 2 से अधिक भिन्न एक बराबर हो, भिन्नों का मान बराबर हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। ये तीनों भिन्नों का मान बराबर है। नहीं, क्यों बराबर है? हम समझाए थे एक बार आपको भिन्नों के बारे में, लड्डू और आदमी की संख्या। जैसे यहाँ 2 लड्डू और आदमी 4, तो कितना कितना हिस्सा होगा? आधा आधा लड्डू। यहाँ 1 आदमी और लड्डू 2, तो कितना कितना हिस्सा होगा? आधा आधा। यहाँ 6 आदमी और 6 लड्डू और 12 आदमी, तो यहाँ कितना कितना हिस्सा होगा? आधा। तो सब जगह आधा ही आधा हो रहा है। इसका मतलब सब भिन्न बराबर है, कहीं ज़्यादा होने वाला नहीं हो रहा है, इसलिए ये तुल्य भिन्न हो गया। उसके बाद है समहर भिन्न। समहर भिन्न का भी परिभाषा बिल्कुल आसान। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर एक समान हो, एक ही हो हर। जैसे इकाई भिन्न का था ना, तो एक था मतलब एक था, और यहाँ एक नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ भी हो। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का जब हर, जैसे 2/3, 1/3, 4/3, तो सबका हर क्या है? 3 ही है। सबका हर समान है, इसलिए समहर भिन्न कहते हैं। सबका हर अगर 5, 5, 5 ही रहता तब भी समहर भिन्न होता। अंश अलग अलग रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हर सबका जब एक समान हो, एक ही हो हर, तो वह समहर भिन्न कहलाते हैं। ये सभी समहर भिन्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समहर भिन्न। उसके बाद आते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। इधर आइए, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्र भिन्न उसको कहा जाता है जब किसी भिन्न के अंश भी एक भिन्न हो या हर भी एक भिन्न हो या अंश या और हर दोनों भिन्न हो। ठीक है। अंश भिन्न हो सकता है, हर भिन्न हो सकता है, या अंश और हर दोनों भिन्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भिन्न का अंश रहेगा 2/3, तो 2/3/4। ठीक है। तो इसका क्या कहेंगे हम? अंश है 2/3 और हर है 4। ठीक है। तो अंश इसमें भिन्न के रूप में है कि नहीं? तो जब किसी भिन्न का अंश भिन्न के रूप में हो या हर भिन्न के रूप में हो या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे इस भिन्न में अंश है हर के रूप में, इस भिन्न को हम क्या कहेंगे? 2/3/4। 2/3 हो गया अंश और 4 हो गया इसका हर। ठीक है। एक दूसरा भिन्न लेते हैं, 5/1/2। तो इसमें क्या है? इसमें हर है भिन्न के रूप में। 5 है अकेले, 5 है एक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है। वो अंश हो गया, तो अंश है अकेले और हर जो है वो भिन्न है 1/2। इसको हम क्या पढ़ेंगे?
5/1/2, 5 बटा कह के रुकेंगे, 5/1/2। आज इसको पढ़ेंगे 2/3/4, 2/3 एकदम एक तुरंत बोलेंगे क्योंकि 2/3 है अंश, ये इसमें हो गया अंश और ये हो गया हर, और इसमें ए हो गया अंश और 1/2 हो गया हर। ठीक है, या तो फिर दोनों भिन्न के रूप में हो, जैसे अंश हो 3/4 और हर हो 2/5। देखिए 3/4/2/5, तो ये भी मिश्र भिन्न है। या अंश हो गया इसका 3/4 और हर हो गया 2/5, तो इसमें अंश और हर दोनों हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश या हर या अंश और हर दोनों भिन्न के रूप में हो उन्हें हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद है संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न देखिए कैसा होता है, इस तरह का, इस तरह के भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। विषम भिन्न कैसा होता है, देखिए इस तरह का। ठीक है, तो इसका क्या नियम है, तो देखिए नियम इसका, मान लीजिए कि एक संयुक्त भिन्न है 2/4/5। ठीक है, इसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो विषम भिन्न में बदलने के लिए देखिए पूर्णांक से और हर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, यानी 2×5=10 और 4 उसमें जोड़ देंगे, अंश को उसमें जोड़ देंगे, तब हो जाएगा 14 और 5। तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में इसी तरह से बदला जाता है। और इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि संयुक्त भिन्न में जो हर है विषम भिन्न में भी हर वही होगा, क्या केवल चेंज होगा आपका इसका अंश। ठीक है, 2×5=10 और 4 14, तो 14 हो जाएगा अंश और हर ज्यों का त्यों रहेगा, जो हर था 5 तो वही 5 रहेगा। ठीक है, अब है विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। सारा ये काम आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक बार रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा फटाफट बनते जाएगा। तो विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अब ये देखिए विषम भिन्न में हो गया है ना, अब 14/5 हो गया विषम भिन्न में। अब इसको कह रहा है कि संयुक्त भिन्न में बदलिए, तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए देखिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं 14 को, 5 दूनी 10, 4 बच गया यहाँ पर शेष। अब इसको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से भाग देंगे, उसके बाद जो भागफल में आएगा वो आपका बन जाएगा पूर्णांक, यानी 2 पूर्णांक, और जो शेष आएगा वो बन जाएगा आपका अंश 4, और हर फिर वही रहेगा, हर 5 था तो 5 ही रहेगा, यानी भाजक जो है सो हर बन जाएगा। यानी ये बन गया विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में 2×4/5। जैसे देखिए 2×4/5 को विषम भिन्न में बदले थे तो 14/5 आया, 14/5 को फिर हम संयुक्त भिन्न में बदले तो 2×4/5 आया। ठीक है, ये सब आप जानते थे अच्छा से। उसके बाद में आप भिन्नों का जोड़ भी जानते हैं, भिन्नों का घटाव भी आप लोग ठीक से जानते हैं, भिन्नों का गुना जानते हैं। भिन्नों का गुना में क्या है, अंश और अंश को गुना कर देंगे, हर और हर को गुना कर देंगे। उसके पहले अगर कटने वाला है ऊपर नीचे तो उसको काट लेंगे पहले। ठीक है, ऊपर और नीचे में अगर कट रहा है तो उसको हम काट लेंगे। ये सब आप जानते हैं, उसको ताज़ा कर लीजिएगा जानकारी को। ठीक है, और फिर जो बच जाएगा उसको अंश को अंश से गुना, हर को हर से गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग के लिए अगर दो भिन्नों को, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना है तो उसको हम गुना कर देते हैं उसके व्युत्क्रम से, है ना, यानी उसको अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं बाद वाला का। जैसे अगर 2/5 यहाँ पर भिन्नों का भाग में आपको कह दे 2/5 भाग, ठीक है, 3/5। ठीक, अगर ऐसा कह देगा तो आपको क्या करना है, 2/5 तो रहेगा इसी तरह से, उसके बाद हम इसको गुना कर देंगे, 3/5 से भाग देना है तो 5/3 से गुना कर देंगे।
5/3 से गुना कर देंगे तो आपका देखिए ये 5 और 5 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 2/3। ये हो गया भिन्नों का भाग। उसके बाद आप जानते हैं 15 नंबर में आपका आ गया बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए भिन्नों पर आधारित जो जोड़ घटाव गुना भाग अगर एक साथ दिया हुआ है एक साथ कई क्रियाएं अगर दी हुई हैं भिन्नों का, तो उस समय आपको बोर्ड मास रूल का पालन करना होगा। बोर्ड मास का फुल फॉर्म आप जानते हैं, बी फॉर ब्रैकेट यानी ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब कोष्ठक में भी कई प्रकार का कोष्ठक होते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का हो जाते हैं, क्योंकि एक होता है रेखा कोष्ठक, ऊपर से लाइनिंग किया हुआ रहता है। ऊपर से लाइनिंग किया हुआ रहता है तो समझ लेना पहले उसी का काम करना है। उसके बाद छोटी कोष्ठक का, उसके बाद मंझली कोष्ठक का, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का, बिग ब्रैकेट का। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, और का का मतलब होता है गुना। का मतलब गुना होता है, लेकिन अगर का रहेगा यानी ऑफ रहेगा तो उसका काम डिवाइड से पहले होगा, और गुना रहेगा तो डिवाइड के बाद होगा। ठीक है, क्योंकि ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इस तरह से काम करना है बोर्ड मास का। और बोर्ड मास का बहुत बार आपको हर समय काम आएगा इसका, इसलिए इसको ठीक से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब साधारण भिन्न पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल जानने के लिए आपको कुछ प्रमुख सूत्र को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला सूत्र है भिन्नों का लासा बराबर। अगर कई भिन्नों का लासा ज्ञात करना हो तो उसके अंशों का लासा बटे हरों का मासा कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा आप लासा मासा वाला में बनाए भी हैं। भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटा हरों का लासा, ये भी ठीक है। तीसरा है बड़ी भिन्न बराबर दोनों भिन्नों का योग प्लस दोनों भिन्नों का अंतर बटा 2। आप इसके पहले संख्या पद्धति वाला चैप्टर में भी सूत्र याद किए हैं। बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। अरे वो संख्या लिखा था, यहाँ भिन्न लिखा है। भिन्न भी तो एक संख्या है। तब जब दो भिन्नों का योग दिया हो, दो भिन्नों का अंतर दिया हो, तो दोनों संख्याएं निकालने के लिए आपको वही सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। केवल भिन्न संख्याओं के जगह भिन्नों लिखना पड़ेगा सूत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों आपका हो गया। अब पांचवा में है दूसरी भिन्न बराबर। जब दो भिन्नों का गुणनफल दिया हो, जब दो भिन्नों का प्रोडक्ट दिया हो यानी गुणनफल दिया हुआ हो और उनमें से एक भिन्न दी हुई है और दूसरा भिन्न ज्ञात करना है, तो आपको गुणनफल बटा पहला भिन्न, दोनों भिन्नों का गुणनफल बटा पहली भिन्न करके काट देंगे। नेक्स्ट है कुछ अलजेब्रिकल फॉर्मूला है, ये सब बीजगणितीय फॉर्मूला जो कि आपको भिन्नों पर आधारित या तो संख्याओं पर आधारित जो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आता है, सरलीकरण, उसमें आपको इन सब सूत्रों का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए ये सब सूत्र आपको याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चन जो देखने में बहुत बड़े लगेंगे, और अगर आप उसको बिना सूत्र का हल करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, बहुत देर तक समय लगेगा आपको हल करने में, और काफ़ी समय लगाने के साथ साथ उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप ये सूत्र को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्द कर लेंगे। जैसे आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी के बराबर ये भी होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। जिस रूप में आप तोड़ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट उसको इस रूप में चेंज कर दीजिएगा, अगर तो आपको बहुत आसान होगा सॉल्व करने में। समझ रहे हैं? बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट है उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो इसका भी होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी सूत्र पर कल जो है तो ये क्वेश्चन बनाए थे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, और इस तरह से हम लोग कल ज्ञात किए थे आंसर, तो ये याद रहेगा तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ इंटू का चिन्ह है, ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 9 सूत्र इधर 10 नंबर में इधर आए, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए है, ए प्लस बी का होल क्यू का आपका ये है, ए माइनस बी का होल क्यू आपका ये है। जैसे अगर कोई भी जैसे क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में, ठीक है, और आपको हल करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कह रहा है, देखिए ए को हम मान लिए 6, तो 6 क्यूब माइनस इसको मान लिए हम मान लो 3, तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू ए को क्या माने थे 6, तो ए के जगह 6 रखते जाइए, इंटू बी को माने थे हम 3, तो 3 प्लस 3 इंटू 6 है ना, इंटू क्या हो जाएगा बी को 3 माने थे 3 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का मान कितना होगा ये आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, देखिए कितना लगता है। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 6 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, 6 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा आपको पता है, 216 शायद होता है। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का दिए, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27, फिर यहाँ माइनस है, फिर 3 है, इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 है ना, और फिर 3 है इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6 प्लस इंटू 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर जोड़ घटाव करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इतना करके नहीं, आप इसको जो है सो इस रूप में चेंज कर दीजिए। जैसे इतना बराबर ये है तो इतना बराबर ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ए के जगह पर 6 है और बी के जगह पर 3 है, यही तो है, और तो कुछ नहीं देख रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पर इसको इस रूप में जब चेंज करेंगे तो ए के जगह 6, तो 6 माइनस 3 का होल क्यूब। देखिए कितना आसान से बन जाएगा। सो देखिए पहले आप 6 माइनस 3 का होल क्यूब कर दिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। खाली इसी को इतना बड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। 6 माइनस 3 होता है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसका आंसर हो गया। कितना जल्दी आ गया, और उसमें हम लोग इतना समय लगाए फिर भी अभी पूरा नहीं कर पाए, और टाइम लगेगा। लेकिन जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका भी आपका 27 ही आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है इसी के साथ स्थगित होता है। अभी आप आज ये साधारण भिन्न का पहला दिन था, पार्ट 1 था, फिर इसका आपका आगे चलते चलेगा। फिर अब आगे हम प्रश्नावली से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके पहले जो संख्या पद्धति का पार्ट 13 तक और LCM एंड SCF का पार्ट 10 तक आपको दिया गया है, उसको आप पहले पढ़ेंगे सब, फिर ये साधारण भिन्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।